ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। शिव पुराण में बताया गया है कि जो शिव भक्त शिवरात्रि और महाशिवरात्रि पर व्रत रखते हैं और भगवान भोलेनाथ की भक्ति भाव के साथ पूजा अर्चना करते हैं, वह भक्त पूरे साल भगवान शिव की पूजा का फल उस एक दिन में पा जाता है। इसलिए शिव कृपा की इच्छा रखने वाले शिव भक्तों को शिवरात्रि के दिन व्रत अथवा फलाहार रखकर भगवान भोलेनाथ का व्रत करना चाहिए और रात्रि काल में विशेष रूप से शिव जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। मान्यता है कि इस शुभ अवसर पर भगवान शिव और माता पार्वती विवाह संपन्न हुआ था। यह त्योहार उनकी वैवाहिक वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। देवी पार्वती और शिव जी के मिलन के इस उत्सव को पूरे भारत में विशेष धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस दिन सभी लोग व्रत करके शिव जी की आराधना करते हैं। हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे किया जाता है शिवरात्रि का व्रत और पूजा व क्या है नियम। ऐसे करें व्रत की शुरुआत। माना जाता है कि शिवरात्रि के व्रत की शुरुआत त्रयोदशी से ही हो जाती है और इसी दिन से लोगों को शुद्ध सात्विक आहार लेना शुरू कर देना चाहिए। कुछ लोग तो इसी दिन से व्रत का आरंभ कर देते हैं। इसके बाद चतुर्दशी तिथि को पूजा करके व्रत का संकल्प लेते हैं। इस दिन शिव जी को भांग, धतूरा, गन्ना, बेर और चंदन अर्पित किया जाता है। वही माता पार्वती को सुहागिन महिलाएं सुहाग की प्रतीक चूड़ियाँ, बिंदी और सिंदूर अर्पित किया जाता है। यदि आप उपवास करते हैं तो पूरे दिन फलाहार ग्रहण करके करें और नमक का सेवन न करें। यदि किसी वजह से नमक का सेवन करते हैं तो सेंधा नमक का करें। अब आते हैं महाशिवरात्रि व्रत की विधि पर। महाशिवरात्रि व्रत में चारों पहर में पूजन किया जाता है। प्रत्येक पहर की पूजा में ओम नमः शिवाय का जप करते रहना चाहिए। अगर शिव मंदिर में यह जप करना संभव न हो तो घर की पूर्व दिशा में किसी शांत स्थान पर जाकर इस मंत्र का जप किया जा सकता है। चारों पहर में किए जाने वाले इन मंत्रों के जप से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त उपवास की अवधि में रुद्राभिषेक करने से भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। अब बात करते हैं महाशिवरात्रि व्रत के लाभ के बारे में। महाशिवरात्रि का व्रत बहुत ही प्रभावशाली माना जाता है, खास करके उन महिलाओं के लिए जो अविवाहित है। माना जाता है कि जो कन्याएं शिवरात्रि का व्रत करती हैं उन्हें जल्द ही व्रत का फल मिलता है और उनके विवाह के शीघ्र ही संयोग बन जाते हैं। वही विवाहित महिलाएं इस दिन व्रत करती है तो उन्हें चिर सौभाग्य की प्राप्ति होती है, मतलब सदा सुहागन रहती हैं वो और उनके परिवार में खुशहाली रहती है। अब आगे बात करते हैं व्रत के नियमों के बारे में। महाशिवरात्रि के व्रत में नमक का सेवन नहीं किया जाता है। यदि फिर भी कोई बीमार है या फिर गर्भवती महिला है या बुजुर्ग है तो वह व्रत में फलाहारी नमक का प्रयोग कर सकते हैं। व्रत करने वाले व्यक्ति को दिन में निद्रा नहीं लेनी चाहिए, मतलब आपको दिन में सोना नहीं है और रात्रि में भी शिव जी का भजन करके जागरण करना चाहिए। इस दिन पति और पत्नी को साथ मिलकर शिव जी के भजन करने चाहिए। ऐसा करने से उनके संबंधों में मधुरता बनी रहती है। माना जाता है कि शिव जी को खट्टे फलों का भोग नहीं लगाना चाहिए और सफ़ेद मिष्ठान का प्रयोग करना चाहिए। इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप करना चाहिए। ओम नमः शिवाय, महामृत्युंजय मंत्र और शिव पुराण का पाठ तो अवश्य करें। इसके अलावा पार्थिव शिवलिंग पूजन का बहुत विशेष महत्व है, तो इस दिन आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर चारों पहर में अलग अलग पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन करें। इसके अलावा भगवान भोलेनाथ पर 108, 51, 21 इस संख्या में आप बेलपत्र चढ़ाएं। ध्यान रहे बेलपत्र कहीं से भी कटे फटे ना हो और अगर 108 हो, 1008 हो तो अति उत्तम है। सभी बेलपत्र को आप गंगा जल से धो लें और उन सभी पर ओम नमः शिवाय या श्री राम लिखकर अगर आप भगवान भोलेनाथ पर अर्पित करते हैं तो अति शुभ होता है। भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अगर कहीं से कमल का पुष्प आपको मिले तो कमल का पुष्प भगवान भोलेनाथ को आप अर्पित कीजिए। इसके अलावा चावल चढ़ाइए। इस दिन से आप एक संकल्प भी ले सकते हैं धन प्राप्ति के लिए। आप संकल्प ले लें कि आप इस शिवरात्रि से लेकर अगली शिवरात्रि तक प्रत्येक सोमवार के दिन या जो प्रदोष आता है हर महीने
आप उस प्रदोष के दिन भगवान भोलेनाथ पर 1 किलो चावल लेकर, आखे खंडित ना हो, मतलब टूटे हुए ना हो, उसमें से 1 मुट्ठी चावल आप भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर चढ़ा दें और बाकी बचे हुए चावल आप किसी ज़रूरतमंद को दे दें, जिससे आपके घर में धन का आगमन होगा। इसके अलावा भगवान शिव का आप घी से अभिषेक करें, दूध से अभिषेक करें, दही से अभिषेक करें, अनार का रस जो होता है वो विशेष रूप से भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाएं, गन्ने का रस भी चढ़ाएं, ये जो चढ़ाएं। भगवान भोलेनाथ पर केवल आप हल्दी, कुमकुम और केतकी का फूल ना चढ़ाएं और गंगा जल से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें। ये सब चीज़ें आप कर लीजिए। इसके अलावा मंत्र जाप कीजिए और घर में अगर आपके शिवलिंग है तो वहाँ पर भी आप दीप प्रज्वलित का इस दिन विशेष महत्व है। इसलिए अगर घर में आप करते हैं दीप प्रज्वलित तो रात भर दीप प्रज्वलित रखिए, और अगर शिवालय में संभव है तो ये तो अति उत्तम है। आप किसी भी शिवालय में अखंड दीपक शाम को जाकर करके आ जाइए कि जो पूरी रात वो दीप प्रज्वलित रहे। कुबेर ने यही किया था, अपने कपड़े से रात भर शिवरात्रि की रात भगवान शिव के मंदिर में दीप प्रज्वलित किया था, जिससे भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर उन्हें धन का देवता बना दिया था। तो अगर आप धन प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो ये तो कुछ उपाय हैं जो साथ में मैंने बताए हैं। व्रत के नियम भी बताए हैं, व्रत के लाभ भी बताए हैं, कैसे व्रत शुरू करना है ये भी बताया है। तो ये थी सारी जानकारी। शिवरात्रि आने वाली है 15 तारीख को, तो सुबह उठकर स्नान कर लें और भगवान भोलेनाथ की पूजा कर लें, व्रत का संकल्प ले लें। संकल्प कैसे लेते हैं ये मैं कई बार मेरी वीडियोस में बता चुकी हूँ। अगर फिर भी आपको नहीं आता है तो कमेंट करके बताइएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूँगी, ठीक है। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। और मेरे चैनल पर अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियोस आप तक पहुंच सके। हर हर महादेव। आप सब पर भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव बनी रहे।